ईमानदारी से की गई पत्रकारिता और मजबूती से खड़ा हुआ विपक्ष, ये काफी है एक सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। बात करूंगा आज किस तरह से खिलाड़ियों की बात जिस तरह से राजस्थान तक ने सामने रखी, उसके बाद विपक्ष भी एक तरह से जाग गया है इस मुद्दे पर, और आज पूर्व खेल मंत्री ने किस तरह से इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। बात करूंगा कि क्या है कथित तौर पर उदयपुर फाइल्स, बात करूंगा वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री और भजनलाल शर्मा की एक वायरल हुई फोटो के बारे में, और बात करूंगा कि क्या तय हो चुका है या लगभग तय हो चुका है विनोद झाकड़ एनएसयूआई के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, और बात करूंगा एक ऐसी कलेक्टर के बारे में जो अक्सर चर्चा में रहती है, पर इस बार चर्चा जो है वो कई सवाल खड़े करने वाली है। सबसे पहले सुनवाना चाहूंगा आपको अशोक चांदना, पूर्व खेल मंत्री, राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में कद्दावर नेता रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि जिस तरह से राजस्थान तक ने स्टोरी उठाई कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे तो कई हजारों खिलाड़ी हैं जिनको मेडल प्राइज मनी काफी समय से वो इंतजार कर रहे थे, वो नहीं मिला है, या फिर हजारों की संख्या में वो मेडल्स हैं जिसका प्राइज मनी नहीं मिला है, और ऐसे तो कई खिलाड़ी हैं जो कि आउट ऑफ टर्न जॉब्स के लिए डिजर्विंग होते हुए अभी भी उस एक अदद नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। सोच के देखिए किस प्रकार का दंश वो न केवल खिलाड़ी पर उनका परिवार झेल रहे होंगे, जहां पर हर महीने का हजारों लाखों रुपए ट्रेनिंग में लग जाते हैं, साइकिल इक्विपमेंट इतने पैसों की आती है, खेल पर, डाइट पर, वर्कआउट पर इतना पैसा लग जाता है, और उसके बावजूद सरकार जो है और खेल मंत्री जो कि खुद एक ओलंपियन रह चुके हैं, ऐसा खेल मंत्रालय जो कि इन खिलाड़ियों को इतना इंतजार करवा रहा हो। सुनवाना चाहूंगा क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर अशोक चांदना ने विधानसभा के अंदर, वो मुद्दा जो कि राजस्थान तक, आज तक, इंडिया टुडे ग्रुप कई दिन पहले उठा चुका है। सुनिए। खिलाड़ी जिन्हें ज्वाइनिंग लेटर तो हमारे समय में मिल गया, फिर एक महीने बाद आचार संहिता लग गई और 2024 में उन्हें ज्वाइनिंग मिली। 53 और 248 लमसम 301 के आसपास ज्वाइनिंग लेटर हमने दे दिया। इन 301 खिलाड़ियों के बाद में इस 2 साल, सवा 2 साल के अंदर एक भी उत्कृष्ट खिलाड़ी को आउट ऑफ टर्न में ज्वाइनिंग लेटर इश्यू 2.5 साल में नहीं हुआ है। इस सदन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। आप जब मंत्री बने, रोक दीजिए, उम्मीद थी आपको एक ओलंपियन। तो ये बड़ी बात कह रहे हैं कि दावे बेशक कई कर चुकी हो राजस्थान की भाजपा की सरकार, खेल मंत्रालय, पर पिछले 2 साल से ज्यादा के कार्यकाल में एक भी डिजर्विंग खिलाड़ी को इस सरकार ने ज्वाइनिंग लेटर नहीं दी है, नियुक्ति पत्र नहीं दिया है। ये दावा कर रहे हैं अशोक चांदना। भले ही आप कहें कि आपने चिट्ठी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दी है, भले ही आप दावा करें कि मुख्यमंत्री का साइन हो चुका है, भले ही राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल कहे कि उनकी तरफ से सब कुछ हो चुका है, पर वो नियुक्ति पत्र ये दावा कर रहे हैं अशोक चांदना कि एक भी खिलाड़ी को पिछले 2 साल से ज्यादा के समय में भजनलाल शर्मा की बीजेपी सरकार के कार्यकाल में नहीं मिला है। सुनिए। एक ओलंपियन जब क्योंकि आप समझ लीजिए कि ये मंत्री कोटा भी आपको खेल कोटे से ही मिला, ये नियुक्ति भी जो हुई है ये आपके मेडल की वजह से हुई है। इस राजस्थान में आप जैसे ओलंपियन हैं, और आप जैसे ओलंपियन अगर खेल मंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे तो निश्चित रूप से खेलों और खिलाड़ियों का भला होगा, ऐसी हमको पूरी उम्मीद थी। अभी भी समय है आपके पास, अभी पूरा 2.5 साल बाकी है। इस 2.5 साल में आउट ऑफ टर्न में जितने भी खिलाड़ी पात्र हैं उन्हें जल्द से जल्द अगर आप दिलाएंगे, ये हमारी मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। रोक दीजिए। अब देखिए क्या है कि राजस्थान में भले ही वो एसआई भर्ती प्रक्रिया में जो लाखों की संख्या में अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, जो दंश झेल रहे थे, अगर कुछ लोगों ने बेईमानी की तो इस प्रकार की जो व्यवस्था पैदा हो गई जिसमें कई एसआई प्रशिक्षु ट्रेनीज को जो है वो गिरफ्तार किया गया, लोग सड़कों पर उतरे, उसके बावजूद सरकार ने अपनी मंशा जता दी कि वो एसआई भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की फेवर में नहीं है, उसकी
नहीं चाहती कि वो एसआई भर्ती प्रक्रिया जो है वो रद्द हो, और उसके बाद अब खिलाड़ियों का जो दंश है वो भी सामने आ चुका है। किस तरह से इक्का दुक्का नहीं, सैकड़ों नहीं, कई हजार जो खिलाड़ी हैं वो इस प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, और जिस तरह से जो खिलाड़ी जो पैरालंपिक्स में हिस्सा ले चुके हैं, जो पैरा गेम्स में हिस्सा ले चुके हैं, उसके बारे में भी एक जो बात निकल कर आ रही है वो भी बेहद चिंता का विषय है कि क्या ये सरकार सोचती तक नहीं है, क्या खेल विभाग सोचता तक नहीं है इन खिलाड़ियों के बारे में, किस दशा से, किस दुर्दशा से ये गुजरते आ रहे हैं। और अगर अभी तक भी इन खिलाड़ियों को जो डिजर्विंग आउट ऑफ टर्न जॉब्स के, उनको अभी तक भी अगर नियुक्ति पत्र या ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है तो ये बेहद चिंता का विषय है। और किसी भी व्यक्ति को, मंत्री को, अगर कोई मीडिया चैनल, अगर कोई मीडिया प्लेटफॉर्म कोई खबर दिखाता है तो उसको एक कंस्ट्रक्टिवली, एक सकारात्मक तरीके से देखने का भी एक तरीका, नजरिया हो सकता है कि अगर ये खबर दिखाई गई है तो अगर खबर में सच्चाई है तो उसको किस तरह से स्थिति को सुधारा जा सकता है, किस तरह से खिलाड़ियों की स्थिति को इंप्रूव किया जा सकता है, उसको एक सकारात्मक तौर पर, एक फीडबैक के तौर पर देखा जा सकता है, इसकी बजाय कि उसको एक प्रोपागेंडा करार देने की कोशिश की जाए। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा किस तरह से उदयपुर फाइल्स की चर्चा आज विधानसभा के अंदर हुई। क्या है ये उदयपुर फाइल्स, क्या है ये पूरा मामला? कथित तौर पर कुछ वीडियोस जो हैं वो डोमेन में है, उसके बारे में कई प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं। राजस्थान तक एक क्रेडिबल, एक विश्वसनीय, एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से मैं किसी भी प्रकार की अटकलों या बयानबाजियों में इसको लेकर कोई अनवेरिफाइड रूमर्स को हवा देने की कोशिश नहीं करूंगा। पर आज जिस तरह से विधानसभा के अंदर नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने इसके बारे में बात की, सुनिए क्या कुछ कहा। उदयपुर फाइल्स देखिए क्या जी? वो देखिए तो बताना, मेरे पास भी आने वाली है जल्दी। उदयपुर फाइल्स आ रही है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ उदयपुर फाइल्स किसी पत्रकार के पास आई हो तो मुझे भी देने की कृपा करें। बहुत ही जल्दी जो है उदयपुर फाइल्स भी आने वाली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मामला उजागर होगा। हालांकि इनके चेहरे पर मुस्कान है जब इस प्रकार की बात ये बोल रहे हैं, पर ये मुद्दा जो मेरी जानकारी में आया है, अगर वो तथ्य सही हैं तो बेहद गंभीर मुद्दा जो है वो कथित तौर पर कहा जा रहा था। डिटेल्स जो हैं उसकी वो अभी तक पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं, तो इसलिए जैसा मैंने कहा कि राजस्थान तक अनवेरिफाइड रूमर्स को फिलहाल हवा नहीं देगा। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है। वो तस्वीर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, और उनके साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो पहले की तल्खी थी वो कुछ समय में कम हुई है। जिस तरह से वसुंधरा राजे एक तरह से अब समझ रही हैं कि परिस्थितियां पहले वाली नहीं है, भाजपा में नेतृत्व बदल चुका है, नेता बदल चुके हैं, सूबेदार बदल चुका है, मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो पोस्टरों में, अखबारों में अब उनका नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे नए पैराडाइम्स के साथ, एक नई व्यवस्था के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करती हुई नजर आती हैं, दिखती हैं। जब कभी कोई मामला बड़ा आता है, चाहती हैं उसके बारे में बात करें, पर शायद उनके एडवाइजर्स जो हैं वो उनको इस प्रकार की सलाह देते हैं कि आप मीडिया में कम ही आए। इंटरव्यूज आपने शायद पिछले 2-2.5 साल में उनका कोई भी नहीं देखा होगा टेलीवाइज्ड। कई बार मैंने कोशिश की पर उन्होंने ऑन कैमरा बात करने से मना कर दिया। ये बताता है कि वसुंधरा राजे जिस तरह से अलग थलग हाशिए पर आ गई थी, और कई बार ये जानकारी भी सामने आती है कि कोशिश करती हैं कि केंद्रीय नेतृत्व से, बड़े नेताओं से, और बड़े नेताओं से क्या मतलब है आप समझ रहे हैं, उनसे मिले, पर दिल्ली में शायद उनकी सुनने वाले अब बहुत कम रह गए हैं, और जो हैं वो उनको उस प्रकार की तरजीह नहीं दे रहे हैं जो कि पहले उनको मिला करती थी। क्या यह तय हो चुका है कि विनोद झाकड़, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि स्टूडेंट्स विंग कहा जाता है कांग्रेस का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने वाले हैं? सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा बेहद गर्म है। विनोद झाकड़ का वीडियो आप देख सकते हैं।
विनोद जाखड़ के नाम को लेकर पहले से चर्चा चली आ रही थी। राजस्थान के स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक जाना माना नाम है। इनके अलावा निर्मल चौधरी का भी नाम सामने आ रहा था। निर्मल चौधरी वो व्यक्ति जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के 2022 में अध्यक्ष चुने गए थे, जबकि वो निर्दलीय के तौर पर खड़े हुए थे। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस रिज्वाइन की, ये आप देख सकते हैं 10 जनपद के बाहर निर्मल चौधरी के विजुअल्स। कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी से मुलाकात वो करने जा रहे हैं, पर एक तरह से ये भी कहा जा रहा था कि उनका जो कंटेंशन है वो कोई बहुत मजबूत नहीं है। और जिस तरह की उनकी एक इमेज सामने आई थी, कभी डिफेंडर या कभी फॉर्च्यूनर या कभी बड़ी बड़ी जो गाड़ियां या जिस प्रकार का एक फ्लैशी लाइफस्टाइल वो जीते आए हैं, शायद वो उनके पक्ष में काम नहीं किया, ऐसा सुनने में आ रहा था। पर अगर विनोद जाखड़ चुने जाते हैं या फिर तय हो चुका है कि वही नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, तो बहुत बहुत बधाई उनको। और कोशिश ये होनी चाहिए कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक पारदर्शिता, एक स्वच्छता लाएं, क्योंकि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स एक वो प्लेटफॉर्म होता है जो कि देश की राजनीति का एक तरह से नींव कहा जा सकता है। नेता वहां पर तैयार होते हैं। कई नेता जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में एंटर करने के बाद बड़े नाम बने, बड़े बदलाव वो लाए देश में, और देश की प्रगति में उन्होंने एक अहम रोल अदा किया। तो मेरा ये मानना है स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स को कम नहीं आंकना चाहिए, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और जरूरत है परिपक्व नेताओं की। और विनोद जाखड़ जो हैं वो क्या अगले रविंद्र सिंह भाटी बन सकते हैं, क्या अगले सचिन पायलट बन सकते हैं, वो समय बता सकता है। पर मेरा मानना है कि उनमें कुव्वत है, उनमें मादा है, पर समय बता सकता है कि वो क्या रंग दिखाएंगे। इस बुलेटिन के अंत में मैं बात करना चाहूंगा बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी के बारे में। टीना डाबी को लेकर एक प्लेटफॉर्म है जिसने पहले, आज से कुछ हफ्तों पहले, कुछ समय पहले एक बड़ा जो बात कही थी कि उनकी बहन ने, टीना डाबी की बहन को लेकर उन्होंने कहा, दावा किया था कि जो उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अवार्ड मिला है उसके लिए जो तथ्य पेश किए गए थे उसके बारे में बात की थी उन्होंने। और आज ये दावा किया गया है कि एक लोकल न्यूज़पेपर है जिसका नाम है नमस्कार नेशन, आप ये देख सकते हैं, ये ट्वीट का हिस्सा है, एक खुरपेज का ट्वीट है। इसमें ये लिखा हुआ है कि 1.5 महीने पहले हमने देश भर के आईएएस अधिकारियों और जल शक्ति मंत्रालय अवार्ड्स को एक्सपोज किया था, जिसके बाद पोर्टल ही बंद हो गया। अब बहुत बड़ी खबर आ रही है बाड़मेर से, जहां हमारी रिपोर्ट के बाद एक लोकल न्यूज़पेपर ने आरटीआई फाइल करके कामों की जानकारी मांगी। दावा यह है कि 90,000 से ज्यादा जो टांकों या वाटर टैंक्स, वाटर बॉडीज का दावा किया गया था, उसका रिकॉर्ड मांगा गया। तो यह दावा किया गया है कि रिकॉर्ड कहा गया कि है ही नहीं। तो इन्होंने सवाल पूछा है कि अगर रिकॉर्ड है ही नहीं तो वो अवार्ड किस बेसिस पे ले लिया आपने। इस में आगे लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर के अनुसार जिला प्रशासन के पास जानकारी उपलब्ध ही नहीं है। जब जानकारी उपलब्ध नहीं है तो अवार्ड कैसे मिल गए? जल शक्ति मंत्रालय को क्या भेजकर अवार्ड लिए गए? टीना डाबी जवाब दें या फिर इस अखबार के ऊपर कार्यवाही करें। तो ये बड़ा मामला है और इस पूरे मामले को लेकर सच्चाई जो है वो सामने आनी चाहिए, और अगर इस पूरे मामले में कोई दोषी है तो वो कार्यवाही जो है वो एग्जेम्पलरी होनी चाहिए। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद।